देश में चीनी की बढ़ती कीमतों और कमजोर घरेलू स्टॉक के बीच सरकार ने करीब 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात का रास्ता खोल दिया है। यानी करीब एक दशक बाद भारत एक बार फिर नील ड्यूटी पर रॉ शुगर इंपोर्ट करेगा। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में बेंचमार्क एक्स मिल शुगर प्राइस 5400 से 5560 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। मार्च 2026 के बाद से कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई मिलों के पास पाइपलाइन स्टॉक्स का तेजी से खत्म होना। 2025-26 शुगर सीजन में घरेलू खपत उत्पादन से ज्यादा रही, जिसके चलते अब नए सीजन से पहले स्टॉक पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। कुछ उद्योग विशेषज्ञों का यह कहना है कि जब देश में उत्पादन और उपलब्धता को लेकर पहले से चिंता थी, तो उसी दौरान सरकार ने 1.5 मिलियन टन चीनी के एक्सपोर्ट की अनुमति दी, जिसे बाद में बढ़ाकर 2 मिलियन टन कर दिया गया। इनमें से करीब 8 लाख टन चीनी देश से बाहर भेजी जा चुकी है। यानी जितनी मात्रा के आसपास चीनी अब इंपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है, लगभग उतनी ही मात्रा पहले एक्सपोर्ट हो चुकी है। और यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या घरेलू शुगर बैलेंस का सही आकलन नहीं हो पाया? इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि मार्च से ही सप्लाई संकट के संकेत मिलने लगे थे, क्योंकि मिलों को अपनी घरेलू बिक्री का मासिक कोटा पूरा करने में मुश्किलें आने लगी थी और उसी दौरान कीमतें भी बढ़ने लगी थी। अब अगर प्रोडक्शन और स्टॉक की तस्वीर को देखें तो 2025-26 सीजन में भारत का वास्तविक नेट शुगर प्रोडक्शन करीब 27.9 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जिसमें करीब 2.4 मिलियन टन गन्ने के एथनॉल में इस्तेमाल को भी ध्यान में रखा गया है। सीजन की शुरुआत में करीब 4.7 मिलियन टन ओपनिंग स्टॉक था, यानी कि कुल उपलब्धता करीब 32.6 मिलियन टन के आसपास बैठती है। वहीं घरेलू कंजम्पशन करीब 28 मिलियन टन रहने का अनुमान है। लेकिन एक्सपोर्ट को भी अगर हम जोड़ दें तो तस्वीर बदल जाती है। करीब 8 लाख टन एक्सपोर्ट के बाद क्लोजिंग स्टॉक घटकर लगभग 3.5 से 3.9 मिलियन टन के बीच रह सकता है। और यही वो लेवल है जहां बाजार में सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के हिसाब से भारत के पास सामान्य तौर पर करीब 6 मिलियन टन का नॉर्मेटिव क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, यानी लगभग 3 महीने की खपत के बराबर। लेकिन मौजूदा स्थिति में अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले अगले शुगर सीजन में प्रवेश करते समय स्टॉक सामान्य स्तर से काफी नीचे रह सकता है और इसी वजह से अब सरकार को इंपोर्ट का रास्ता चुनना पड़ा। सरकार की तरफ से मिलों को क्रशिंग सीजन को आगे बढ़ाने की सलाह दिए जाने की भी बात सामने आई है, ताकि घरेलू बाजार में उपलब्धता बनी रहे। साथ ही स्टॉक डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग नॉर्म्स को भी सख्त किया गया है। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या 10 लाख टन चीनी के इंपोर्ट से घरेलू बाजार में कीमतें तेजी से नीचे आएंगी? फिलहाल तो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि शायद ऐसा बहुत बड़ा असर देखने को ना मिले, क्योंकि ये बहुत छोटी मात्रा है। अनुमान है कि मौजूदा भाव से कीमतों में ज्यादा से ज्यादा करीब 500 रुपए प्रति क्विंटल तक की नरमी आ सकती है। फिर भी मिलों के लिए तस्वीर पूरी तरह खराब नहीं है। अगर भाव करीब 500 रुपए भी नीचे आते हैं, तब भी कीमतें 4200 से 4300 रुपए प्रति क्विंटल के अनुमानित प्रोडक्शन कॉस्ट से ऊपर रह सकती हैं। इससे मिलों को गन्ना किसानों का बकाया चुकाने में मदद मिल सकती है। और अब इस खबर का ग्लोबल शुगर मार्केट कनेक्शन भी देखिए जरा। भारत के इंपोर्ट्स की खबर सामने आते ही न्यूयॉर्क रॉ शुगर फ्यूचर में तेजी देखने को मिल गई और बेंचमार्क करीब $17 पाउंड 47 सेंट के 14 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। यानी भारत की सप्लाई गैप की खबर का असर सिर्फ घरेलू बाजारों तक नहीं रहा, बल्कि इंटरनेशनल शुगर मार्केट ने भी इसे तुरंत पकड़ लिया। नील ड्यूटी पर रॉ शुगर का लैंडेड कॉस्ट करीब 3840 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बैठने का अनुमान लगाया गया है। इस हिसाब से इंपोर्ट करने वालों के लिए भी इसमें अच्छा मार्जिन दिखाई दे रहा है। तो चीनी बाजार की पूरी तस्वीर इस वक्त कुछ ऐसी ही है। घरेलू कीमतें ऊपर हैं, स्टॉक सामान्य से नीचे हैं, इंपोर्ट का रास्ता खुल चुका है और ग्लोबल शुगर प्राइसेस भी तेज हो रहे हैं। और अब बाजार की नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि 10 लाख टन की आवक कीमतों को कितना नीचे ला पाएगी। यानी करीब एक दशक बाद भारत का शुगर इंपोर्ट करना सिर्फ एक ट्रेड डिसीजन नहीं है, ये देश के शुगर बैलेंस, किसानों के गन्ना भुगतान और आने वाले त्योहारी सीजन की कीमतों के लिए बेहद जरूरी है।